आइए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं सर जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, कहता है सोमवार बुधवार तक का औसत कितना है, 30 है। सोमवार से बुधवार तक का औसत प्रेजेंटेशन मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे बराबर सर जी कितना है, 30 या 90 हो जाएगा। औसत है 30 तो 90 हो जाएगा। फिर कहा कि वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का औसत कितना है सर, 28। 28 होगा 112 हो जाएगा। और फिर कहा 6 दिन का औसत, 6 दिन मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे का औसत कितना है, 27। मतलब 6 गुना 27 कर देंगे, 6 गुना 27 162। तो पूछ रहा है बुधवार का प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सुनिए सर जी, ये तो बुधरू टाइप का क्वेश्चन है। कैसे सर जी, ये देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो इसमें बुधवार 2 गो आ गया ना, तो इस दोनों के से सम में से इसको यदि घटा दीजिएगा तो एगो बुधवार माइनस हो जाएगा, एक गो बुधवार बचेगा, तो वही हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 202 घटाओ 162 बराबर 40 हो गया। धज्जी उड़ाइए, क्वेश्चन में दम नहीं था क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं था। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। उनमें से 56 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ये देखिए सर जी, 8 लोगों का टीम था, एक आदमी चला गया, जाने वाला 56 kg था, उसके स्थान पे एक नया आदमी आया। तो पूछ रहा है कि नया आदमी का भार क्या है। तो ये चीज़ बताइए सर जी, भार में वृद्धि हुआ कितना का, 2.5 kg का। तो आने वाला ज़्यादा है कि कम है सर जी, ज़्यादा है तब ना वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि होने के बाद आने वाले गया और आया, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नए व्यक्ति मतलब आने वाले व्यक्ति का वजन बताएं सर कितना होगा। 56 तो होगा ही होगा, क्यों होगा, पुराना वाला औसत है। और इसके आने से औसत क्या हुआ सर जी, बढ़ गया। औसत कितना से बढ़ा, 2.5 से बढ़ा। और औसत का मतलब होता है एक के आदमी का। टोटल लोग कितने हैं, 8 लोग। तो 8 लोगों का कितना से बढ़ गया सर, कितना से बढ़ गया, 20 हो गया। मतलब 76 kg है आने वाले का वजन या नहीं है। कौन सा ऑप्शन 8 नंबर का सही हो जाएगा सर। देखिए 76 kg किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए। और देखिए ये कितने ईयर्स में पूछा है। एसएससी सीपीओ पूछा 9-12 में, एसएससी सीजीएल टायर 1 पूछा 2011 में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 9 को आइए देखते हैं इत्मीनान से, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। कहता है बास्केटबॉल की टीम ए की औसत लंबाई 5 फीट 11 इंच है। 2 गो टीम है सर जी, ए और बी। गौर से पढ़िए, इसमें कहा 20 सदस्य हैं और बी में 18 सदस्य हैं। और एवरेज देखिए दोनों का कितना, इसका 5 फीट 11 इंची मतलब 71 इंची। इंची में बदल दिए, एक टाइप का यूनिट में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत आगे बढ़िए। और बी वाले का कहा कि 6 फीट 2 इंची, 6 फीट 2 इंची का मतलब 74 इंची, यही ना। इसका 2 मेथड देखिए। आपका अगर बेसिक तरीका से हम जाएं तो आपको अब कह रहा है कि दोनों टीम के खिलाड़ियों को मिला करके औसत बताना है। तो गुरुजी अगर इसका बेसिक तरीका आप अप्लाई कीजिएगा तो 71 गुना 20 गुना 74 गुना 18 बटा 20 18 38, यही ना हो जाएगा नया औसत सबको मिला करके। ये तो हुआ आपका तरीका। अल्टरनेट मेथड देखिए सर, अल्टरनेट मेथड दिखाइए सर, बिल्कुल देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अल्टरनेट तरीका, और आप देखिए गौर से चश्मा लगा करके। कैसे सर जी, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के लिए हम 71 को मान लेते हैं औसत, तो 71 से 74 आइएगा तो कितना ज़्यादा है सर, 3 ज़्यादा है। 3 इंची एक आदमी, औसत ना 3 ज़्यादा है मतलब एक आदमी ना ज़्यादा है। तो 18 आदमी कितने से ज़्यादा हो गया सर जी, 54 इंची से। और वो 54 इंची किस में बटेगा सर, 38 लोगों में बट जाएगा। तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा सर जी,
औसत बराबर हो जाएगा 71 जोड़ 3 गुना 18 54 बटे 38। इससे इसको काटिएगा 1.4 दो बार में कटेगा, मतलब पूरे मिला करके कितना है औसत 72.42 इंची। कौन से ऑप्शन में मिला सर जी? ऑप्शन नंबर ए में मिल गया है, मार दीजिए टिक। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। आइए सर 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पढ़िए इत्मीनान से। देखिए क्वेश्चन जितना बढ़िया से पढ़िएगा ना उतना मज़ा आएगा और उतना चीज़ें समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन में आप ढेर तेज समझिएगा खुद को कि हम बहुत तेज हैं तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो सरकारी नौकरी जो होता है ना, गवर्नमेंट जॉब, बहुत तेज लोगों के लिए नहीं होता है, एवरेज लोगों के लिए होता है। तो इसलिए इत्मीनान से पढ़िए, ढेर तेज बनने की ज़रूरत है नहीं। 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तद अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? ए सर जी 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है सर जी। 4 क्रमागत सम संख्या किसको कहते हैं? 2 4 6 8 10 डॉट 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 को कहा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो सुनिए सर दो बातें। अगर नंबर ऑफ कभी भी कोई भी कंसिक्यूटिव नंबर दे, कंसिक्यूटिव नंबर मतलब या तो 1 2 3 दे दे, या कंसिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करें, या लगातार विषम की बात करें, सम की बात करें, किसी भी की लगातार वर्ड जब कंसिक्यूटिव वर्ड यूज़ करेगा ना तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा सर, जो टोटल डेटा जो दिया हुआ है ना वो इवन टाइम्स दिया है कि ऑड टाइम्स दिया है, मतलब सम बार दिया है कि विषम बार दिया है। तो आप गौर से देखिए सर जी 4 गो है, 4 गो मतलब सम बार दिया हुआ है। नंबर ऑफ डेटाज इवन है, इवन है मतलब जो औसत होता है ना वो बीच वाला दू का औसत के बराबर होता है। क्या समझे? या यूं कह दे कि औसत जो होगा ना, औसत अगर उससे योग निकालिएगा ना तो वो बीच वाले दोनों नंबर के योग के बराबर होगा। नहीं बुझाया? जैसे हम मान ले कि ए बी सी डी ये 4 गो सम संख्या है, तो औसत 15 कहने का मतलब हुआ जो b + c/2 का वैल्यू जो है ना वो 15 है। ये बुझाया? और अगर सर ये 5 गो डेटा होता ए बी सी डी या ई, तो ये बीचे वाला औसत जो होता है ना कंसिक्यूटिव के केस में, ये बीच वाला डायरेक्ट औसत होता है। ये बुझे? अगर नंबर ऑफ डेटा जो होगा वो इवन टाइम होगा तो बीच वाला 2 गो का जो औसत होगा वही ओवरऑल का औसत होगा। और अगर नंबर ऑफ कंसिक्यूटिव के केस में, लेकिन बोल रहे हैं बाबू ध्यान रखना, बाद में मत कहना कि मास्टर गलत पढ़ा दिया। अगर बीच वाले के अगर नंबर ऑफ डेटाज ऑड टाइम हो कंसिक्यूटिव के केस में, तो बीचे वाला जो होता है ना डायरेक्ट क्या होता है? एवरेज हो जाता है। बातें क्लियर है? इसका मतलब जो क्वेश्चन 10 में कह रहा है गुरुजी, उसका मोड ऑफ नेचर ये है कहने का कि बीच वाला 2 का सम जो है ना b + c वो 30 है। क्या समझे? 30 2 कंसिक्यूटिव इवन नंबर का अगर सम हम कह रहे हैं सर जी 30 है, इसका मतलब एगो 14 है एगो 16 है, यही ना 2 कंसिक्यूटिव नंबर हुआ, मतलब बीच वाला दोनों संख्या मिलिए गया ना। अब पूछ क्या रहा है, आगे बढ़िए। दूसरी नंबर की संख्या है सर जी, दूसरी नंबर की संख्या क्या है? दूसरी नंबर की संख्या क्या है? मार दीजिए टिक, धज्जी उड़ाइए, कहानी खत्म है। दूसरी नंबर की संख्या, अच्छा दूसरे नंबर की संख्या नहीं पूछा, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पता चल गया 14, यहाँ 16, तो यहाँ 18 और यहाँ 12, सब संख्या तो पते चल गया। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? 16 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया तो आइए 11 को भी पहले देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। फिर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत कितना है सर जी? 27 है। फिर वही बात, 4 क्रमिक सम संख्या मतलब बीच वाला जो 2 गो संख्या है ना b + c, उसका योग 54 है। तो हमको बताएं सर 2 क्रमिक कैसा? इतना तो दिमाग आपका काम करिए रहा होगा।
जब फेसबुक व्हाट्सएप पे इतना काम करता है तो इतना तो काम करेगा ही। दो क्रमिक सम संख्या का यदि सम मतलब इवेन होता है, संख्या मतलब नंबर होता है, दो कंसिक्यूटिव इवेन नंबर का सम यदि गुरुजी 54 है तो इसका मतलब एगो 26 है और दूसरा 28 है, नहीं है तब ना 54 हो जाएगा। तो सब संख्या पता चल गया, बीच में है 26 28, तो इधर है 30 और इधर है 24, 4 गो संख्या मिल गया ना, क्लियर है। आगे पूछ क्या रहा है सो देखिए, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या गुरुजी पूछा है तो 30 है, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 24 है, सबसे छोटी दूसरे नंबर की सबसे छोटकी वाली साली कौन है तो 26 है, बड़की वाली सबसे दूसरे नंबर की कौन है 28 है। कहानी खत्म है, पैसा हजम है। बताइए 11 नंबर तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं? आ गई तो फटाक से छापिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ABC की 3 वर्ष पूर्व कितनी थी आयु, औसत आयु 27 वर्ष थी, और 5 वर्ष पूर्व B तथा C की औसत आयु कितनी थी 20 थी। आई सर ABC की बात कर रहा है, A प्लस B प्लस C की बात कर रहा है, औसत आयु कितनी थी 27 वर्ष, कितने वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान में कितना है 30 है, 30 है तो योग कितना है सर 30 है। कैसे खट्टाक उड़ गया, आगे देखिए, सोचने का तरीका डेवलप कीजिए। 5 वर्ष पूर्व बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व यदि 25 था बी प्लस सी का, तो इसका मतलब वर्तमान कितना है सर जी? अगर 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष था तो वर्तमान औसत कितना है सर जी? तो वर्तमान औसत 25 वर्ष है। अरे गुना 3 कर दो, 90 हो गया। तो वर्तमान आयु कितनी है 25 वर्ष है, औसत गुना 2 कर दो, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 50 हो गया। पूछ क्या रहा है, दोनों को घटाओगे एक ही वर्तमान आयु नहीं निकल जाएगी, एक की उम्र बराबर 40 वर्ष। ठोको 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 ताली ठोको। एक ही उम्र कितनी आ गई सर जी? 40 वर्ष आ गई। उड़ा दो दर्जी, कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखो कितने टाइम्स पूछा हुआ है। SSC CGL 2006 में पूछा था, SSC DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में पूछा, SSC CGL टायर 2 2012 में भी पूछा। चलिए ये था 12 नंबर का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं गुरुजी। 13 को देखा जाए क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए, 13 पढ़िए तब तक आप क्वेश्चन। 13 नंबर पढ़ लिए क्वेश्चन। देखिए क्या पढ़े, कहता है यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पे 2 नए समूह में हो जाते हैं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आई सर 3 वर्ष का वृद्धि हो गया सर जी, कितने लोगों में? 8 व्यक्तियों में। तो टोटल वृद्धि कितना हुआ? टोटल वृद्धि कितना हुआ? टोटल वृद्धि बताएं हमको। 13 में कह रहा है जो 34 साल और 30 साल के 2 लोग चले जाते हैं और उसके स्थान पे 2 नए लोग के आने से, मतलब नंबर बदला क्या? नंबर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? 2 लोग गए 2 लोग आए, नो लॉस नो प्रॉफिट। अब कहता है सर जी कि 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में कितने लोगों में? 8 लोगों में। कुल वृद्धि बताएं हमको। कुल वृद्धि बराबर कितना हो गया? तो 8 गुना 3 मतलब 24 वर्ष हो गया ना गुरुजी? हुआ कि नहीं 24 वर्ष? कुल वृद्धि कितना हुआ गुरुजी? 24 वर्ष हुआ। तो सुनिए, जो लोग गए थे उसमें ये 24 वर्ष क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यूं कहे हम कि 24 वर्ष क्या होगा? ये ऐड हो जाएगा। तो जाने वाले का क्या था उम्र? 30 प्लस 34 मतलब 64, अब प्लस 24 कितना हो गया? 64 प्लस 24 कितना हुआ? जल्दी बताइए। 64 और प्लस 24 88 हो गया क्या? 88 वर्ष है। मतलब जो आया है ना उसका योग कितना है सर? 88। लेकिन आने वाले का योग नहीं पूछ रहा है सर जी, आने वाले का औसत पूछ रहा है। तो 88/2 कर दीजिए, 44 वर्ष है आने वाले का। आने वाले का कितना है? 44 वर्ष है। कितना है? कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप अपना। आने वाले बुझाया, आने से 3 वर्ष की वृद्धि हो गई औसत में, मतलब कुल उम्र कितना बढ़ गया? 24 वर्ष। किस में बढ़ा? जाने वाला था कितना? जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले का कितना था? 30 प्लस 34 वर्ष और 24 वर्ष। तो आने वाले का कितना हो गया? 88 वर्ष।
आने वाले का, जाने दो, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, जाएगा कोई तब तो आएगा। आने वाले का 88, आने वाले का औसत पूछा 44 साल। उड़ावता जी मारो टिक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 13 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। मज़ा आ रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ा जाए गुरुजी एक बार, एकदम मज़ेदार तरीके से, जानदार शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी पहले 7 महीनों, सर जी 7 महीना की बात कर रहा है, 7 मंथ की बात कर रहा है, का औसत क्या है सर जी? औसत प्रतिमाह व्यय दिया हुआ है 1694 रुपया 70 पैसा। पहले 7 महीना में 1694 रुपया और 70 पैसा ये खर्च करता है। बोलिए कोई दिक्कत? फिर वही आदमी अगले 5 मंथ में, अगले 12 महीना होता है ना साल में, अगले 5 महीने में उसने 1810 रुपया 50 पैसा खर्चा किया। 1810 औसत दिया हुआ है, प्रतिमाह इतना खर्चा किया। तो सर जी पहले औसत व्यय पूरे साल का निकाल लिया जाए, और औसत व्यय में यदि औसत बचत को जोड़ देंगे ना तो प्रति माह का वेतन नहीं निकल जाएगा। आप बताइए, वेतन आपका, हम कहे कि आप 20 रुपया खर्च करते हैं, 10 रुपया बचाते हैं, तो आपका वेतन कितना है सर जी? तो ऑब्वियस सी बात है, वेतन बराबर हो जाएगा क्या? व्यय प्लस सेविंग, एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो जब एक्सपेंस प्लस सेविंग की बात हो रही है तो ये एक्सपेंस है, लेकिन हमको पूरे 12 महीने का औसत एक्सपेंस चाहिए, मतलब प्रतिमाह एक्सपेंस चाहिए। प्रतिमाह व्यय में यदि प्रतिमाह बचत जोड़ दे तो प्रतिमाह का आपका क्या निकल जाएगा? आपका वेतन क्या है, आपका इनकम क्या है, निकलेगा कि नहीं? निकलेगा कि नहीं सर जी? निकलेगा सर जी। कैसे? तो देखिए पहले औसत निकाल लीजिए। औसत व्यय, औसत व्यय कितने महीने का? 12 महीने की बात कर रहे हैं। ये हमको बताइए कितना ज़्यादा है? ये सर कितना ज़्यादा है? तो 115 हमको लगता है 8, 115.8 ज़्यादा है। ये तो एक महीने में ना, औसत का मतलब होता है मासिक। तो एक महीने में यदि 115.8 ज़्यादा है तो 5 महीने में गुना 5 हो जाएगा। बेसिक में बताए हैं, पहले लेक्चर को जाके देखिएगा मेरा। इसका मतलब हुआ सर जो इससे इतना ज़्यादा होगा, लेकिन ये कितने महीने में बटेगा? 12 महीने में। तो औसत व्यय हमारे पास आ गया गुरुजी प्लस 115.8 गुना 5 बटे कितना? 12। ये तो क्या अभी काट कुट करने के लिए भाई, परेशान मत होना, धैर्य रखोगे कैलकुलेशन आसान होगा। अब आप बच्चे नहीं हैं कि तुरंत जोड़ घटा गुना करके लिख लिया फिर उसी को काटने जाइएगा, तो 2 बार टेंशन होगा। एक बार टेंशन लीजिए ना, इसमें ये जोड़ दीजिएगा ना, 1742 नहीं 1700, इस सब को जोड़ दीजिएगा ना तो आपको इतना मिल जाएगा। कहानी खत्म है, 2000 है। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, हम फास्ट किए हैं इसलिए, ठीक है? आप अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये कितना था सर जी? क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ा जाए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मॉड ऑफ नेचर क्वेश्चन का सेम है। क्वेश्चन कह रहा है सर जी, एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 4 माह में 7570 है, अगले 3 माह में 2490 है और अंतिम 5 माह में है। पूरा परिवार इतना रुपया बचाता है। अरे सर जी बचाता है, इस बार 3 टुकड़ों में दिया हुआ है, ये बांट देते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से। आइए देखते हैं, एक कितना है? पहले 4 माह में, प्रथम 4 माह का औसत दिया हुआ है, 4 मंथ्स का कितना है गुरुजी? 2570 है, लिख लीजिए 2570। अगले 3 महीने का कितना है गुरुजी? अगले 3 महीने का 2400 कितना दिया हुआ है? 90 है। और अंतिम के 5 महीने का कितना है सर जी? देखिएगा ध्यान से, 30 है, यही ना है? तो पूछ रहा है अगर वो पूरे वर्ष में 5320 रुपया का बचत करता है सर जी, तो वो कुल मिला के कितना क्या करेगा? कुल मिला के कितना कमाता होगा मंथली, आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, इसी को हम मान ले औसत, इसी को मान लेते हैं। माना कि हमारा औसत 2490 है, क्यों सबसे कम वाला को माने? ये कितना ज़्यादा है सर जी? 80 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है। एक गो में 80 ज़्यादा है, 4 गो में 320 ज़्यादा है।
ये कितना ज़्यादा है सर जी, दे दीजिए 540 ज़्यादा है तो 540, एक गो में 540 ज़्यादा है तो 5 गो में 540। ओवरऑल ये कितने महीने का बढ़ोतरी है, तो 12 महीने का बढ़ोतरी है। तो सर इसको यदि कीजिएगा ना तो 2490 प्लस ये हो गया 2700, 300, 3020, 3020 प्लस बट्टा में कितना है 12, 3020। ये तो हुआ ओवरऑल उसका मासिक क्या व्यय। लेकिन वो बचत भी दे रखा है, बचत साल का दे रखा है 5320 है गुरुजी। अगर 320 है तो वेतन डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, इसमें 5320 पूरे साल में बचाता है, एक महीने में कितना बचाएगा गुरुजी 5320 बट्टा 12 बचाएगा सर जी। इससे पूरे को सॉल्व कर दीजिए, आपका टोटल वेतन आ जाएगा। उसका मासिक वेतन अगर निकालना है तो देखिए इस दोनों का एलसीएम 12 हुआ। कैलकुलेशन भी सीखो बाबू, कम समय में कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सीखिए। 12 का एलसीएम, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा सर जी, 8340 हो गया। 8340 में 12 से भाग दीजिएगा सर, कितने बार में लगेगा, 12 छाके 72, 12 नमा 108, 6 0 12 पंचा 60, 295 बार में लगेगा। इतना ही ना लगा, सॉरी 695 बार में लग रहा, 12 छाके 72, 695। इसमें गुरुजी जोड़ दीजिए तो 3185 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3185। कौन सा ऑप्शन सही है सर जी, 3185 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। बोलिए मजा आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को बना करके। प्रथम 4 माह में औसत 1800 रुपया मासिक खर्च करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाक से धज्जी उड़ाते। और अगले वहाँ 4 माह गलती से हो गया, उसको 8 माह कर लीजिएगा। 8 माह में 2000 रुपया मासिक खर्च करता है, 5600 रुपया यदि बचत करता है। सर जी अब तो धज्जी उड़ा देंगे। प्रथम 4 माह, अगला 8 माह। प्रथम 4 माह में कितना कर रहा है सर जी, प्रथम 4 माह में कितना कर रहा है, 1800 रुपया खर्च कर रहा है मासिक औसत। और फिर अगले 2000, कितना ज़्यादा है सर जी, 200 ज़्यादा है। तो 18 महीने में कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो औसत व्यय क्या हो जाएगा, औसत व्यय हो जाएगा सर जी 1800 जोड़ 200 ज़्यादा है तो 8 महीने में 1600, तो 5600 बचा रहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा सर जी, 1800 जोड़ 1600 बट्टा 12 जोड़ 5600 बट्टा 12। तो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1800 प्लस इसका एलसीएम हो गया 1200, ये दोनों मिलके हो गया 7200, 600, टोटल मिला के कितना हो गया 2400 हो गया। मारिए कौन सा ऑप्शन सही है, धज्जी उड़ाइए क्वेश्चन का। कोई दिक्कत इसमें सर जी, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 16 नंबर का 2400 ऑप्शन नंबर सी सही है। धज्जी उड़ा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। पढ़िए सर जी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति माह व्यक्ति औसत वेतन 60 है तथा 12 अधिकारियों का औसत वेतन जो है ना 400 है और शेष कर्मचारियों का जो है ना औसत 56 है। अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीके से बताते हैं, लेकिन कितना है x है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 60 गुना x। उसमें से 12 अधिकारी है ना, 12 अधिकारी हैं तो अधिक 400, शेष कितने लोग बचे तो x माइनस 12। और इसका क्या पूछ रहा है, वो शेष का कितना है बराबर 56 है। सबको सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए ये 56x हो गया, यहाँ 60x है, 4x बचा, 4x बराबर ये 4800, अब माइनस इसको घटाइएगा 4128, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 0 4 तिया 12, 1032 हो गया। इतने कर्मचारी थे। लेकिन गुरुजी ये XYZ वाले मेथड से ही बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। और सुनिए यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन लगातार इस मेथड से बनेगा, बहुत आराम से और इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत अच्छा मेथड बता रहे हैं। यहाँ एलिगेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे समझेंगे सर, एलिगेशन रूल लगाएंगे कि कर्मचारी है, एक अधिकारी रैंक का, एक जनरल एम्प्लॉयज़ है, और ओवरऑल टोटल एम्प्लॉयज़ का दे रखा है, मतलब 2 इंडिविजुअल का दे रखा है, जैसे महिला पुरुष का दे देता टोटल मिला के देता, लड़का लड़की का देता टोटल मिला के दे देता। तो जब भी 2 इंडिविजुअल और एक
ओवरऑल की बात करेगा ना तो समझ जाइएगा एलिगेशन हमारा काम कर सकता है। कैसे लगाइएगा सर? लगाने के लिए सिखा रहे हैं इसी क्वेश्चन को, और करके लगाने के लिए सीखिएगा गुरुजी। लगाने के लिए सीख लीजिए, बहुत आनंददायक ये मेथड है। देखिए, एक ऑफिसर रैंक के लोग हैं और एक सिंपल सा एम्प्लॉयज़ हैं। एक सीधा कर्मचारी है, एक अधिकारी है। अधिकारी 12 लोग हैं, एम्प्लॉयज़ कितने लोग हैं पता नहीं है, छोड़ दीजिए सर जी, एम्प्लॉयज़ दिया ही नहीं है। अधिकारी का औसत वेतन ले लीजिए, कितना है? 400 है। एम्प्लॉयज़ का कितना है औसत वेतन? 60 है, 60 नहीं 56 है। और टोटल ओवरऑल इन जनरल कितना है? 60 है। तो एक वो बात याद रखिएगा, इन जनरल वाला जो होता है ना, इन जनरल जो होता है ना, वो एक गो से कम होगा, दूसरे से ज़्यादा होगा, ये भी बात दिखेगा आपको। देखिए करते क्या हैं, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिख लीजिएगा। दोनों का अंतर कितना हुआ गुरुजी? 320 हुआ। और इस दोनों के अंतर को यहाँ लिख लीजिएगा, माइनस प्लस का काम नहीं है। ये कितना आया काट के? ये जो आता है ना, ये अनुपात आता है, 4 1 अंक 4, 4 8 32, ये ना हुआ, सॉरी 40 है ना, 85 हो गया ना। मतलब ऑफिसर का यदि अनुपात 1 है तो अन्य कर्मचारी कितने हैं? 85 हैं। अगर ऑफिसर 1 गो होगा तो अन्य कर्मचारी कितना होगा गुरुजी? 85 गो होगा। और टोटल मिला के कितना कर्मचारी? 86 गो कर्मचारी। बातें समझ में आ रही है? तो देखिए, 1 का तो वैल्यू दे रखा है, ऑफिसर का गो है? 12 गो है गुरुजी। ऑफिसर 12 गो है, मतलब कह रहा है कि 1 यूनिट बराबर उसने कितना दे रखा है गुरुजी? 12। और टोटल एम्प्लॉयज पूछ रहे हैं तो 86 यूनिट है गुरुजी हमारे पास। तो 86 यूनिट का कितना हो जाएगा? 12 गुना 86। यकीन नहीं हो तो गुना कर लेना, ये भी 1032 ही आएगा। गुना करके चेक कर लो, 12 6 के 72, 12 8 96, 7 103। बोलो ये मेथड समझ में आया? शानदार जानदार मेथड था कि नहीं सर जी? बहुत मज़ेदार मेथड था। आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, दोनों में से कोई मेथड लगाइए, आप अपना भी मेथड लगाइए तब भी बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा सर जी। कह रहा है m छात्रों की कक्षा में प्राप्तांकों का औसत 70 और n छात्रों का है 91 और ओवरऑल जो है m + n छात्रों का 80 है। हे सर, m छात्र का औसत कितना है सर? 70 है। यहाँ कितना है? 91 है। ओवरऑल कितना है? 80 है। एलिगेशन लगा सकते हैं ना, 2 इंडिविजुअल 1 ओवरऑल। यहाँ कितना हुआ सर? 10। यहाँ कितना हुआ? 11 घट के, यही तो है अनुपात। उसने पूछा क्या? m/n या n/m? उसने पूछा है सर जी n/m बताइए हमको। उसने क्या पूछा है सर जी? n/m बताइए। तो n का वैल्यू 10, m का वैल्यू 11। आंसर खटाक से मारिए, उड़ाइए। बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं? शानदार जानदार क्वेश्चन को कैसे हल्के में लेके धज्जी उड़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए गुरुजी, ध्यान से पढ़िएगा गुरुजी। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष थी। यदि परिवार में एक बच्चा को भी शामिल कर लिया जाए तो परिवार का वर्तमान औसत आयु अभी भी कितना है गुरुजी? अभी भी कितना है? उतना ही रह जाता है। ए सर जी, इसमें क्या है? एक बच्चा को शामिल कर लेने के बाद कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व मतलब 8 सदस्य 30 था, तो वर्तमान औसत कितना है? वर्तमान औसत बताइए। अगर पहले 30 था तो वर्तमान 33 है। और कितने सदस्यों का है? 8 सदस्यों का है। तो योग कितना हुआ गुरुजी? योग बताइए हमको जल्दी से। तो 33 गुना 8 कितना हो जाएगा? 33 गुना 8 264। अब कहा कि एक नया बच्चा आया लेकिन औसत 30 है। लैंग्वेज को पढ़ना, नए बच्चे के आ जाने से औसत पहले वाला रह जाता है, मतलब 30 रह जाता है। नया बच्चा आया तो 9 सदस्य हो गए ना। तो अब का योग कितना है गुरुजी? अब का योग 9 गुना 30 मतलब कि 270 वर्ष है। तो बच्चा का उम्र कितना है? ये 6 जो बढ़ा है योग, वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि बच्चा का उम्र है। तो बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा सर जी? बच्चा का उम्र कितना हो जाएगा सर जी? 6 वर्ष। इतना लिखना है क्या गुरुजी? बिल्कुल नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। उड़ाइए दर्जी, बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए गुरुजी पहले अस्थिर से। कह रहा है 3 संख्याएं, इसको जाइए विद ऑप्शन, गो विद ऑप्शन,
गो विद ऑप्शन 20 नंबर में। कैसे सर जी एक बार बताइए तो। देखिए कह रहा है 70 है, ठीक है, और क्या कहा स्टार 7 है, और क्या कहा कि 5 और स्टार है। इस सब का सम उसने दे रखा है, 3 संख्याएं का औसत, औसत मतलब 7 या 21 5 या 15 171 उसका सम है। सबका सम कितना दे रखा है 171। अब स्टार का वैल्यू सेम होगा कि नहीं, दोनों जगह सेम होगा तो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, पुट कीजिए, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ऑप्शन नंबर ए में 4 है, अगर यहाँ सर 4 रखे तो जोड़िए तो 7 4 11 हो सकता है। 4 रखे तो 7 4 11, 1 बचा 4, 7 4 11, 5 16 1 17, खटाक से उड़ाइए, स्टार बराबर 4 हो गया। इसलिए कहा कि हमने गो विद ऑप्शन, ऑप्शन के साथ जाओ, मजा आ जाएगा। और देखो कितना मजा आया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सर जी 21 को देख लेते हैं, धज्जी उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 है। सर जी बच्चा वाला बात कर दिया। 10 संख्या का औसत पहले कितना था 30 था, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दे तो औसत भी उतने से बढ़ जाता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत, औसत बराबर कितना 30 प्लस 5 35 वर्ष। उड़ाओ दज्जी, बजाओ ताली, खटाक मारो, 22 में आ जाओ। कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, दम ही नहीं था क्वेश्चन में। सेम कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, फटाक से उड़ाओ दज्जी। 10 संख्याओं का औसत 8 है यदि उनमें प्रत्येक को 12 से गुना कर दी जाए तो नहीं। तो देखो जितना से जोड़ घटाओ गुना भाग करोगे ना प्रत्येक में, औसत तो उतने से हो जाएगा। हम क्या बोले सर जी कि सर जी जितने से जोड़ कीजिएगा, गुना कीजिएगा, भागा कीजिएगा, घटाव कीजिएगा प्रत्येक संख्या में इच नंबर में, औसत में भी उतना ही गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 10 संख्या का औसत कितना था 8 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दे तो नया औसत है 12 दम नहीं था। किसी क्वेश्चन की क्या मजाल जो तुम्हें रोक ले। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने 23 में आ जाते हैं। 23 कह रहा है सर जी 5 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 2 संख्याओं में प्रत्येक 5 बढ़ा दी जाती है और अंतिम 2 संख्याओं में 10 कम। सर जी इस बार प्रत्येक में नहीं कहा है, अलग अलग पार्ट में कहा है। 5 संख्या का औसत 35 है, ठीक है 35 है तो ले लिए 35। कहा कि 2 संख्या में 5 की वृद्धि हो गई तो 2 गुना 5 की वृद्धि हो गई योग में, और 2 संख्याओं में कितना हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दी जाए, अंतिम 2 संख्याओं में 10 घटा दी गई, मतलब 10 गुना 2 घटा दी गई। और ये जो जोड़ घटा ये 5 संख्या पे अप्लाई होगा तो 35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 यहाँ 20, माइनस का 10/2 माइनस का 2, यानी कि नया औसत कितना हो जाएगा गुरुजी 33 हो जाएगा। मारो खटाक से उड़ा दो धज्जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। देखो मज़ेदार क्वेश्चन सब आ रहा है और मिनटों में नहीं सेकंडों में उड़ रहा है, मिनटों में नहीं सेकंडों में धज्जी उड़ा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 कह रहा है गुरुजी कि 15 मैचों के रनों का औसत 35 है यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है तो अंतिम 5 मैचों में कितना होगा। सर जी इसको भी तो क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं फटाक से बताइए, एलिगेशन लगा सकते हैं ना सर, लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। देखिए सर 15 मैचों का औसत दे रखा है 35 है, पहले 10 मैच में उसका औसत कितना है 45 है, और अगले 5 मैच का औसत कितना है। तो देखिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं। पहले 10 मैच की बात कर रहा है, कितना दिया था सर जी, पहले 10 मैच में 45 है, ठीक है 45 है। अगले 5 मैच का नहीं पता है, ओवरऑल दे रखा है उसने कि 35 है। तो गुरुजी एक बात बताइए, इसको घटाइएगा तो 10 होगा और यहाँ घटा के क्या लिखिएगा नहीं पता है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक चीज़ दे रखा है कि पहले ये 10 मैच है, मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, मैच का संख्या ही तो यहाँ आता है, मतलब अनुपात उसने दे दिया कि अनुपात 2 अनुपात कितना है सर जी 1 है। ध्यान से समझना, मैच की संख्या देकर के उसने अनुपात का हिंट्स दे दिया आपको, अनुपात 2 अनुपात 1 दे दिया। मतलब बताओ अनुपातिक 1 यदि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अनुपातिक 2 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 20 को करेगा।
मैच की संख्या का ही तो अनुपात यहाँ आता है गुरुजी। अनुपात 2:1 है, मतलब अनुपातिक 1 यदि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अनुपातिक 2 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 20 को करेगा। और आप कह रहे हैं कि एक में से यदि इसको घटा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ एक जो होगा इससे बड़ा है तो एक इससे छोटा होगा। किसी संख्या को 35 से घटा करके 20 मिल रहा है, मतलब वह संख्या 35 - 20 बराबर कितना है सर जी? संख्या 15 है। उड़ाइए धज्जी, बजाइए ताली, एलिगेशन लगाने का मेथड बता दिए। अरे सर अगर इसको इन जनरल वैसे बनाना होता तो वैसे भी बना सकते थे। देखो 24 नंबर को इन जनरल बताना होता तो 15 मैचों का औसत उसने 35 दे रखा है, तो 15 × 35 और इससे घटा देते कितना घटा देते सर जी? तो 10 मैचों का औसत 10 कितना हो जाएगा? 45। इसको घटा करके कितना आएगा? देखिए 15 × 5 = 75 का 5, 15 × 3 = 45, 7 52 - 450 कितना घटा के आया? 75। तो ये 75 5 मैचों का कुल योग है। औसत की जब बात कीजिएगा ना गुरुजी, औसत की बात कीजिएगा ना तो 75/5 यानी कि 15 हो जाएगा। हमने भी तो 15 ही आंसर ला के दिया था गुरुजी। में मेन और वोमेन की बात कर रहा है सर। मेन का औसत आयु कितना दे रखा है वो देखिए। मेन का 45 है और स्त्रियों का कितना है सर जी? देखिएगा गौर से, 28 है। मेन का 45 है, स्त्रियों का 28 है, ओवरऑल 36.1 है। इसको घटाइएगा तो 8.5 आएगा, इसको घटाइएगा तो 8.5 आएगा, कट के 1:1 आया। मतलब क्या हुआ? मेन और वोमेन की संख्या कितनी है सर जी? बरोबर है। बरोबर होने का मतलब हुआ जो अनुपातिक 2 का वैल्यू उसने कितना दे रखा है? कुल मिला के 100 लोग हैं तो अनुपातिक 1 का पूछ रहा है तो बराबर कितना हो जाएगा? 50। मतलब 50 महिला और 50 क्या है? पुरुष है उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में। अब जो पूछा है आपसे देख लीजिए अपना, मारिए, उड़ाइए धज्जी, टिक लगाइए, बोलिए समझ में आई चीज़ें या नहीं आई? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एलिगेशन पे आज ढेर सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, दिमाग में अटैच कर लीजिए। 26 नंबर में कह रहा है 180 छात्रों का औसत 50 है। फिर वही बात, 180 छात्रों का औसत बाहर 50 kg है, 50 लड़कों का 60 kg है, लड़कियों का 45 kg है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। गुरुजी इस क्वेश्चन में दम है क्या? ओवरऑल दे रखा है, लड़कों की दे रखा है, लड़कियों की दे रखा है, तो अभी तो बताए थे एलिगेशन लगा सकते हैं। लगा दीजिए ना सर जी। कितना है? बॉयज और गर्ल्स की बात हो रहा है 26 में। बॉयज गर्ल्स, बॉयज कितना है गुरुजी? बॉयज क्या है? बॉयज का औसत कितना है? 60 kg है, 60 kg है। गर्ल्स का कितना है? 45 kg है। ओवरऑल कितना है? 50 kg है। इन जनरल 50 kg है। मतलब इसमें एलिगेशन लगाए तो इन जनरल यानी मिक्स वाले को बीच में रखते हैं। यहाँ 10 आया सर जी, यहाँ 5 आया। अनुपात क्या होना चाहिए था? 2:1 होना चाहिए था। मतलब एक अनुपातिक 1 लड़का होना चाहिए था, अनुपातिक 2 लड़की होनी चाहिए थी, और कुल मिला के कितने बच्चे होने चाहिए था? अनुपातिक 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू उसने दे रखा है गुरुजी, 180 है। तो पूछ रहा है क्या लड़के और लड़कियों की संख्या, तो 1 यूनिट बराबर 60 हो जाएगा। मतलब लड़के 60 हैं, लड़कियां 120 हैं। बॉयज और गर्ल्स कितना है सर जी? 60 और 120 है। 60 और 120 है, 60 और 120 है। लगाओ, टिक लगाओ, कौन सा ऑप्शन ठीक है उस ऑप्शन को टिक कर दो। जो ऑप्शन ठीक है उस क्वेश्चन को टिक कर दो। लगाओ धज्जी उड़ाओ। 60 और 120 ऑप्शन नंबर कितने? ए में ही मिल गया गुरुजी। वाह वाह, क्या बात है, ए में ही मिल गया। ए में मिल गया तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा, सारा का सारा PYQ है और एक ऑथेंटिक बुक से करवा रहे हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से करें क्वेश्चंस को। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सर जी। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए गुरुजी। कह रहा है 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों के औसतन रुपया 120 रुपया खर्च करता है। लड़कों ने औसतन 150 खर्च किया और लड़कियों का औसतन कितना है नहीं पता है। छोड़िए ना सर जी, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। कितना कितना खर्च किया? लड़कों ने 150 खर्च किया, लड़कियों का पता नहीं।
लड़कियों का पता नहीं। ओवरऑल कितना खर्च हुआ औसतन 120, लेकिन अनुपात दे रखा है, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 30 आएगा, इसको घटाइएगा तो पता नहीं। लेकिन दोनों का अनुपात क्वेश्चन ने नंबर का दे रखा है, 4 लड़के और 3 लड़कियां, मतलब अनुपातिक 3 का मान कितना है 30, तो अनुपातिक 4 का मान कितना हो जाएगा गुरुजी 40। बोलो बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? मास्टर सही पढ़ा रहा है। चलो 40 दे रखा है, तो अब एक ई जब बड़ा है तो यहाँ वाला वैल्यू क्या होगा, एक से छोटा, क्योंकि बीच वाले वैल्यू से एक बड़ा होता है एक छोटा होता है एलिगेशन में, याद रखिएगा। इंडिविजुअल वाले में एक से बड़ा होगा वैल्यू मिक्सचर का और एक से छोटा होगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल के एक वैल्यू से छोटा होगा एक वैल्यू से बड़ा होगा। यदि 120 ऑलरेडी 150 से गुरुजी छोटा है ना, तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा 120। इसका मतलब हुआ सर 40 को घटा दीजिए ना 120 में से, तब यहाँ का वैल्यू आएगा। यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए, 40 घटाइए 120 में से 80, यानी गर्ल्स का औसतन क्या है खर्च, गर्ल्स कितनी खर्च की औसतन, तो 80 रुपया खर्च की। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए नंबर सही है। बताइए लगभग 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने बोर्ड पे डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा गुरुजी। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को जोड़िए, जो नीडी हैं उनको जोड़िए। फिर 25 क्वेश्चन का एक सेशन लेके आएंगे कल।